हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत 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 ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया चाहिए हो गाइस। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगी ऐसी 3 अपडेट्स की जो कि वीकली में निकल के आई थी हमारी, और जिससे हमारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत अच्छा अच्छा जो है वो इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। और एक इथेरियम की न्यूज़ निकल के आ रही है कि इथेरियम की प्राइस प्रिडिक्शन है ना, वो बहुत ही धांसू तरीके से जो है वो लगाई जा रही है इस समय पे। आप भी इथेरियम लवर हो और इथेरियम को होल्ड करते हो तो इस वीडियो को लाइक जो है ना वो दबा के कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इंटरेस्ट लेके ही देखना इस वीडियो को। सो गाइस, इस वीडियो में समझने की बातें जो है, पूरी की पूरी नॉलेज वाली बातें जो है वो रहेंगी। अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हो क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो ही आप जो है वो इस वीडियो को देखिए। अगर आप नॉलेज बिल्कुल भी गेन नहीं करना चाहते इस क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, हाँ भाई कॉइन ले लिया, पंप हो गया, बेच दिया, बस इतना ही करना चाहते हो, तो आप अभी के अभी जो है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। सो गाइज, पहली न्यूज़ की बात कर ली जाए तो हमारी पहली न्यूज़ जो है वो निकल के आई थी वर्ल्ड कॉइन से रिलेटेड। वर्ल्ड कॉइन एक मार्केट के अंदर आया है और इस हफ्ते के अंदर ही आया है। उसने क्या किया है, वो क्या करता है, हमारे आई डिटेक्ट करता है। हमारी आईज बोल होती हैं जो, उसको डिटेक्ट करता है और उसके ऊपर जो है वो काम कर रहा है। जैसे अभी कभी भी आप याद रखिएगा, जब हमारा फ़ोन होता है तो वो हमारे थंब से ओपन हो जाता है, हमारे फेस डिटेक्टर से ओपन हो जाता है, हमारी आइज भी, मतलब हमारा फेस जो है वो ऑलमोस्ट डिटेक्ट कर लेता है। बट क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा कॉइन कोई भी नहीं बना है अभी तक जो कि हमारी आइज को, पर्टिकुलर हमारी आइज को डिटेक्ट कर पाए और हमारे आइज से जो है वो अपना लॉक जो है, ऑथेंटिकेटर जो है वो ओपन कर पाए। एज अ सिक्योरिटी ये सही चीज़ है, बट इसका सेकंड पार्ट ये भी आप देखिएगा कि हमारे आई जो हमारी ये देखिएगा हमारे पर्सनल डाटा के लिए कितनी यूज़ आती हैं, भले ही वो हमारी आईडी के भी हाफ पे हो, भले ही वो हमारी ऑथेंटिकेटर के हिसाब से हो। तो हमारी आईज जो है ना कहीं जो है वो स्कैन ज़रूर की जाती है। जैसे कभी हम आधार कार्ड बनवाने गए तो, पैन कार्ड बनवाने गए तो गाइस यहाँ पे जो है मेजर इशू इसी बात का इस समय चल रहा है कि ये जो वर्ल्ड कॉइन निकल के आया है, ये अच्छा तो है, कंसेप्ट इनका बिल्कुल न्यू है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बट ये थोड़ा सा जो है वो अभी जो है वो बैकफुट वाली बात जो है वो निकल के आ रही है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन बैठेगी इनके ऊपर और पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा इस कॉइन को कि भाई ये अपने आइस जो है, आइस का पर्टिकुलर ओनली आइस का जो है वो डिटेक्टर क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि इससे जो है वो प्राइवेसी इश्यूज जो है वो आने वाले समय में आ सकते हैं। क्योंकि गाइस जब डाटा कलेक्शन हो जाएगा तो डाटा इतना सारा हो जाएगा इनके पास, तो ये मिसयूज़ भी उस डाटा का जो है वो कर सकते हैं। सो हमें जानना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप वर्ल्ड कॉइन होल्ड कर रहे हो तो अभी जो है वो कम क्वांटिटी का लीजिएगा, थोड़ी ज़्यादा बाद में कर लीजिएगा, जब ये जो है वो इसको बिल्कुल क्लियर चिट मिल जाए, क्लीन चिट मिल जाए कि हाँ यार ये बिल्कुल ठीक प्रोजेक्ट है, बढ़िया प्रोजेक्ट है। ओके, सो सेकंड अपडेट ये थी कि टेलीग्राम बॉट इस समय बहुत ज़्यादा, यार इस हफ्ते के अंदर आप यकीन नहीं करोगे, टेलीग्राम बॉट बहुत दासू तरीके से वर्क हुआ है। वर्क कैसे हुआ है, सो गाइस ये टेलीग्राम बोट वाला क्या फंडा है, क्या ये चीज़ है, इसे क्लियर करूँगी यहाँ पे, आप ध्यान से सुनिएगा। आपने सुना होगा कि भाई वो टेलीग्राम बोट से जो है वो अच्छा खासा पैसा जो है वो बना रहा है, अब उसे कोई फिक्र नहीं है, वो पैसा कहीं भी रख सकता है, ऐसा सुना होगा आपने इन दिनों में। बट गाइस इसके पीछे की रियलिटी ध्यान से सुनिएगा, और जो कि आपको अवेयर भी रखना चाहिए अपने आप को, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो तो यहाँ पे पल पल के अंदर आपके साथ स्कैम हो सकता है, वो भी बहुत बड़े वाला। आपका इतनी मेहनत का पैसा जो है वो एक सेकंड में, एक पल में जा सकता है। तो आप जो है वो अलर्ट रह के इधर चलिएगा। सो बात करें टेलीग्राम बोट की, कि टेलीग्राम बोट का एक कॉइन लॉन्च हुआ है। कॉइन लॉन्च होने का क्या है, कॉइन सबसे ज़्यादा इस समय जो फेमस में चल रहा है वो चल रहा है यूनिबोट। यूनिबोट की जो वॉल्यूम है, यूनिबोट का जो कॉइन है, उसकी वॉल्यूम और उसका प्राइस दोनों ही अप गए हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी है। यहाँ से पता लगता है कि कभी किसी कॉइन की डिमांड जब बढ़ती है तो उसका प्राइस जो है वो ऑटोमेटिक पंप होता है, और इतने अच्छे खासे उसके अंदर वॉल्यूम आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोग पैसा डालते हैं, धड़ाधड़ डालते हैं और आंखें बंद करके डालते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई यार प्राइस यहाँ से टूट भी सकता है, गिर भी सकता है।
पर लोग ये बात समझते नहीं है। अगर वो $5 पे मिल रहा है तो उसको $5 पे ही पकड़ेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि यार ये 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं एक ही वीक के अंदर। जैसे ही वॉल्यूम निकली नहीं, जैसे ही लोगों ने पैसा बनाया नहीं, वो एग्जिट इधर से मार जाएंगे और उसके बाद ये कॉइन 110% डंप करेगा। सो गाइस, अगर बात करें टेलीग्राम बॉट की, तो बॉट से रिलेटेड कई कॉइन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बट हमें ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बता रही हूँ आपको मैं, इसका प्रोसीजर जो है वो समझा रही हूँ। आप क्या है वो ट्रेडिंग बोर्ड के ऊपर ये डेक्स की तरह एक काम करेंगे, मतलब डिसेंट्रलाइज। टेलीग्राम बोर्ड के ऊपर आप क्या करोगे, आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के बाद आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो वो सुनिए। आप उसको बाय में यूज़ कर सकते हो, आप उसको सेल में यूज़ कर सकते हो, आप उसको फंड अपना होल्ड के लिए यूज़ कर सकते हो एज आ वॉलेट पर्पस के थ्रू। मतलब जैसे जो आपका वॉलेट एड्रेस है उससे आप एक्टिवेट करोगे। मान लीजिए यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत यहाँ पे आपको अभी तक तो सब कुछ बढ़िया लग रहा होगा, यार कंसेप्ट तो बहुत बढ़िया है यार, बढ़िया चल जाएगा। नहीं गाइस, ध्यान से सुनिएगा बात। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये निकल के आती है कि आपका वॉलेट, आपके पास पूंजी तो वही है ना। जब आप अपना वॉलेट जो है वो खुद ही किसी और को दे रहे हो कि हाँ जो है आप जो है वो पूरा का पूरा एक्सेस जो है वो आप ले लीजिएगा, तो वहाँ पे हमें रिस्क नहीं है, पूरा का पूरा रिस्क है कि कभी भी वो आपका वॉलेट जो है वो कभी भी जा सकता है। क्योंकि कभी भी वो जा सकता है, कभी भी जो है वो ये बोट बूट सब चले जाएंगे, ये सब के सब जो है वो पैसा लेके आपके चले जाएंगे। तो आप जो है अगर आप करना चाहते हो ये ट्रेडिंग, आपको मना कोई भी नहीं कर रहा, बट कम, जिसमें बिल्कुल हल्का सा आपका पैसा पड़ा हो, ज़्यादा पैसा ना पड़ा हो, ऐसा ट्रायल के बेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको पसंद आता है तो आप इसको यूज़ करें, नहीं पसंद आता और थोड़ा रिस्कफुल लगता है तो आप इससे एग्जिट हो जाए। ठीक है ना, दो ही काम करिएगा। तो यही मेरा मकसद था, आपको पूरा का पूरी जानकारी देना। टेलीग्राम बोट जो है इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और कई स्कैम्स भी हैं इसके अंदर, उससे भी बच के रहिएगा पूरी की पूरी। कई स्कैम इसके अंदर बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं टेलीग्राम बोट से रिलेटेड। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगी। सो इससे जो है वो बच के रहिएगा आप। अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, हमारे थर्ड टॉपिक के ऊपर, जो हमारी वीडियो को सबसे ज़्यादा हटके जो है यूनिक जो है वो बना देते हैं। क्या है वो टॉपिक, आपको भी इंतज़ार है? चलो इसी बात पे सब्सक्राइब तो कर दो यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, 1 सेकंड में नहीं जा रहा, और लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं जा रहा आपका। तो लाइक इस वीडियो को ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ऐसी ऐसी न्यूज़ आपके लिए लेके आऊँगी जो आपको पूरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी नहीं बता पाएगा। सो गाइस, अब चलते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ के ऊपर। अगर आप भी इथेरियम होल्डर हो और आप भी जो है वो इथेरियम को होल्ड करते हो, तो इस न्यूज़ को ध्यान से जो है वो सुनिएगा और ध्यान से समझने की जो है वो कोशिश करिएगा। एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हो रही है, सर्कुलेट हो रही है मार्केट के अंदर। क्या है, इथेरियम की प्राइस प्रिडिक्शन की बात की गई है और प्राइस प्रिडिक्शन कोई $10,000 का नहीं चल रहा, कोई $15,000 का भी नहीं चल रहा, $20,000 का भी नहीं चल रहा। प्राइस प्रिडिक्शन की अगर बात की जाए तो प्राइस प्रिडिक्शन इसका बताया जा रहा है कितना, $31,000। अगर आपके पास इथेरियम है तो 31,000 का एक इथेरियम की वैल्यू जो है वो कब बताई जा रही है, आने वाले 5 से लेके 10 सालों के अंदर। अब ऐसा होगा नहीं होगा ये मेरा पर्सनल, मैं नहीं बोल रही हूँ कि 31,000 चला जाएगा। कहीं आप कमेंट में आ जाओ हाँ मैडम आपने ऐसा कहा, नहीं मैं पर्सनल नहीं बोल रही हूँ। न्यूज़ को जो है वो ध्यान से सुनिएगा। ऑर्थर, ऑर्थर कौन है पहले ये समझिए। ऑर्थर कौन है, ऑर्थर है बिटमैक्स के एक्स फाउंडर। बिटमैक्स एक्सचेंज को फाउंड किया था ऑर्थर ने। और बिटमैक्स एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है पूरी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिसने सबसे पहले जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो लॉन्च की थी। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग बिटमैक्स लॉन्च नहीं करता और ऑर्थर इसके फाउंडर नहीं होते तो शायद फ्यूचर ट्रेडिंग आज भी नहीं होती। तो ऑर्थर क्या कहते हैं, अभी तीन तीन दिन पहले का आर्टिकल है ये। तो ऑर्थर ने ये पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया है कि इथेरियम की आने वाले समय में जो वैल्यू है वो कितनी जा सकती है। उनकी पर्सनल प्रिडिक्शन है ये 31,000, वो इथेरियम को देखते हैं आने वाले कुछ समय के अंदर।
गाइस ये देखें, यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है उन्होंने। गाइस वो ये बात कहते हैं कि अगर स्टॉक एक्सचेंज, हमारे जितने भी पूरे वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंज में से हैं, अगर हमारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कम से कम 20%, मतलब 10% अलग हो गया, 10% अलग हो गया, इनके कहने का पूरा आर्टिकल अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस आर्टिकल का लिंक जो है वो दे दूंगी, आप ध्यान से जो है वो पढ़ लीजिएगा। वो ये बोलते हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत पैसा है, अगर उसका 10% या 5% भी अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ जाता है तो हमें जो है एज सोन एज पॉसिबल इथेरियम का प्राइस जो है वो देखने के लिए इतना अच्छा मिल सकता है। गाइस यहाँ पे ना अगर मैंने आर्टिकल जितना रीड किया और मुझे जितना समझ में आया है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आने वाले समय के अंदर इथेरियम का प्राइस जो है वो किस तरीके से पंप कर सकता है, वो कर सकता है डेक्स की तरफ से, मतलब डिसेंट्रलाइज डाओ की तरफ से। डाउस जब इंक्रीज होंगे, डाओ की जब ट्रेडिंग इंक्रीज होगी, डेक्सेस डिसेंट्रलाइज जो होंगी चीज़ें, डाओ के ऊपर हो गया या अदर कॉइन्स के ऊपर हो गया, जितनी जल्दी जो है हम डिसेंट्रलाइज हो जाएं और जितनी जल्दी जो है वो हम डिसेंट्रलाइज यूज़ करने लग जाएं, तो इथेरियम का प्राइस जो है वो अच्छा खासा जो है वो पंप हो सकता है। गाइस इन्होंने इसी के अंदर, इसी आर्टिकल के अंदर एक बात और कही। उनका कहना ये भी है कि जो डेक्स से रिलेटेड कॉइन्स है ना, आने वाले समय के अंदर जब इथेरियम में अच्छा खासा पंप हमें देखने के लिए मिलेगा, तो वहीं पे जो है वो डेक्स के कॉइन जो है ना वो अच्छे खासे पंप होंगे। और हमारी कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें डेक्सिस की, तो सबसे पहला कॉइन जो है ना वो हमारी नज़र में आता है, जो अभी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस के ऊपर बैठा हुआ है, यूनिस्वैप। अगर आपके पास यूनिस्वैप है तो होल्ड उसको करके रखिएगा, क्योंकि डेक्सिस के मामले पे वो किंग हो सकता है, ये याद रखिएगा, डिसेंट्रलाइज तौर के ऊपर। तो और दूसरी बात ये भी है, वो पूरा का पूरा इथेरियम के ऊपर जो है वो वर्क करता है। सो बनाने वाला जो है वो उसको इथेरियम ही है, यूनिस्वैप को। तो जब जब इथेरियम बढ़ेगा वैसे वैसे यूनिस्वैप भी जो है वो बढ़ेगा। और डिसेंट्रलाइज ट्रेंड जो है वो अभी पूरा मार्केट के अंदर उतरा नहीं है, और जब ये उतरेगा ना तो इसके रिलेटेड जो कॉइन्स हैं उनमें एक अच्छा पंप आपको देखने के लिए मिलेगा। गाइज ये सारी की सारी न्यूज़ थी। न्यूज़ आपको कैसी लगी ये मुझे बताइएगा, और आपको ये न्यूज़ जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करने में झिझकना मत, दबा के इस वीडियो को लाइक करना। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय गाइस।